जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और उससे अपलेटेड सभी कॉलेज में आप लोगों के माइनर के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और माइनर के एग्ज़ाम में 11 मई 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, पेपर कोड है PSY 100 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। और ये जो पेपर है वो BA BSc BCom BBA सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बच्चे इस पेपर को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकें और आइडिया लगा सके कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारे क्लासेस करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक दिए गए हैं या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़्यादा क्लासेस नहीं, आपके सीधे चैनल पर जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है, बहुत सारे मैंने क्लासेस करा रखे हैं तो उसे अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, मानव व्यवहार बृहद रूप से निर्धारित होता है। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो बृहद रूप से किस पर निर्धारित होता है? तो वो इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारकों से आपका निर्धारित होता है और बाह्य कारकों से भी। ठीक है, ये दोनों कारकों से सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन है, समय प्रबंधन कौशल में शामिल है। समय प्रबंधन कौशल में क्या शामिल होता है? बेइंग फ्लेक्सिबल। ठीक है, लचीला होना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व लैटिन शब्द पर्सोना से आया है जिसका अर्थ है। तो व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटी है वो लैटिन शब्द के पर्सोना से आया है, पर्सनालिटी शब्द। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ है मुखौटा। ठीक है, मास्क। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मविश्वास निर्माण में शामिल है। आत्मविश्वास निर्माण में यानी बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के निर्माण में क्या शामिल होता है? तो जीवन में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, उन लोगों से बातें करें जो आश्वस्त हों, हमेशा सकारात्मक सोचें। ये सारी चीज़ें आपको आत्मविश्वास निर्माण में शामिल हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी निश्चित घटना के बारे में उसके विश्वासों, विचारों, ज्ञान या जानकारी के आधार पर कर्मचारी का रवैया के किस घटक के अंतर्गत आता है? तो रवैया के संज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पाँचवें का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मेरे पंक्चुएशन उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप लोग मैनेज करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल नागरिकता क्या है? डिजिटल नागरिकता क्या होती है साथियों? तो डिजिटल नागरिकता वह नागरिकता होती है, वह पहचान है जिसे कोई व्यक्ति ऑनलाइन व्यक्त करता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सदस्यता लेता है। ठीक है, मेंबरशिप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ खाली स्थान भरना। संचार के साधन के रूप में ईमेल। ठीक है, तो जो ईमेल होता है प्राप्त करना और भेजना दोनों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लक्ष्यों के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द स्मार्ट का क्या अर्थ है? स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, परिणाम केंद्रित और समयबद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि स्मार्ट में एम शब्द क्या इंगित करता है, टी शब्द क्या इंगित करता है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, रट डालिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में ऑल कैप्स का उपयोग करने का अर्थ है। ऑल कैप्स का उपयोग करने का मतलब होता है आप चिल्ला रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आत्मविश्वास की कमी या कमी से निम्न भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं? उदासीनता की भावना। ठीक है, एपैथी उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है, डिजिटल शिष्टाचार का क्या अर्थ है? डिजिटल शिष्टाचार का अर्थ होता है साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ खाली स्थान भरना और पूछ रहा है, प्रकार के व्यक्तित्व में अवसाद की संभावना अधिक होती है, किस टाइप के? तो जो टाइप डी होता है, टाइप डी के प्रकार में जो पर्सनालिटी होती है इसमें अवसाद की संभावना अधिक होती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता पाने के लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है। एक लक्ष्य क्या है? तो वह लक्ष्य कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। दूसरों के साथ संवाद करने या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? बिल्कुल, डिजिटल साक्षरता कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हम काम करने में विलंब क्यों करते हैं? तो अपर्याप्त संसाधन हमारे पास होता है, असफल होने का डर लगता है, और मैं कहाँ से शुरू करूं इसकी समस्या होती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और पूछा गया है कि मुख्य नकारात्मक प्रकार संचार की शारीरिक भाषा में शामिल है। तो मुख्य नकारात्मक प्रकार आंखों के संपर्क से बचाव संचार की भाषा में शामिल है, ठीक है। मुख्य नकारात्मक प्रकार, ठीक है, आंखों के संपर्क से बचाव संचार की शारीरिक भाषा में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों के बारे में अच्छा महसूस करें। जो आपने अचीवमेंट किया है उसके बारे में अच्छा आपको सोचना चाहिए। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखिए, निम्नलिखित में से किसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो जो आपका असुरक्षा की भावना है, ठीक है, इसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी आत्मविश्वास, आत्मधारण और अपनेपन की भावना ये आत्मसम्मान में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अवंचित संचार का एक रूप नहीं है? ठीक है, पूछा गया है आपसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा रूप नहीं है? तो देखिए, टेलीपैथी जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रूप नहीं है। बाकी चेहरे का भाव, आपका आवाज़ का स्वर, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो देह की भाषा आपकी, ये सभी क्या है? ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, व्यक्तित्व के अनुवांशिकता यानी पर्सनालिटी के अनुवांशिकता संबंधी घटक किस यहाँ खाली स्थान भरना किस पर निर्धारक के अंतर्गत आते हैं? तो यह आपके जैविक निर्धारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी के अनुवांशिक संबंधी जो घटक हैं वो जैविक निर्धारक के अंतर्गत आते हैं, बायोलॉजिकल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की सामान्य श्रेणियां हैं। संचार की सामान्य श्रेणियां कौन सी है? तो भाषा, जो भाषण है और जो लेखन है, ये संचार की सामान्य श्रेणियां होती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक संचार है ये भी संचार की सामान्य श्रेणियां हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल का एक आयाम नहीं है? तो बिग 5 पर्सनालिटी में आपके खुलापन आता है, कर्तव्यनिष्ठा आता है और बहिर्मुखता आता है। एक्टोमॉर्फ जो है ये बिग 5 पर्सनालिटी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संचार की सफलता पर निर्भर करती है। संचार की सफलता प्रतिक्रिया, फीडबैक पर निर्भर करती है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खाली स्थान भरना है। पूछ रहा है, केवल अनुरोध पर बायोडाटा में प्रदान किया जाना चाहिए। तो जो संदर्भ होता है, रेफरेंसेस केवल अनुरोध पर बायोडाटा में प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार यानी सिगमंड फ्रायड के अनुसार का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोमा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सारणी तैयार की है। इस कौशल को इस रूप में जाना जाता है। तो उस कौशल को समय प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, टाइम मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग हमेशा कहते हैं कि उनके पास वह करने का समय नहीं है जो वे करना चाहते हैं या करने की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे नहीं जानते हैं कि अपनी गतिविधियों को कैसे व्यवस्थित करें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको 5 काम करना है तो पाँचों के लिए अलग अलग समय निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संचार द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? तो इसमें 7 CS का सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कैलेंडर में समय के अंतराल हैं जो आपके उत्पादन क्षमता को नष्ट करते हैं तथा आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं। कौन है वो? तो वो सफ़ेद धब्बा है। ठीक है, वाइट स्पॉट जो होते हैं आपके कैलेंडर के समय के अंतराल हैं जो आपकी उत्पादन क्षमता को नष्ट करते हैं तथा आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में संप्रेषण में सांस्कृतिक अवरोध है? कक्षा कक्ष माने क्या होता है? क्लासरूम। ठीक है, अच्छा आपका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, तो क्लासरूम में कम्युनिकेशन में सांस्कृतिक अवरोधक क्या होते हैं? तो रूढ़िवादिता। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उच्च आत्मसम्मान वाले लोग हैं। उच्च आत्मसम्मान वाले लोग किसी मौजूदा रिश्ते के खत्म होने की संभावना कम होती है उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों की। ठीक है, दीर्घकालिक स्थिर संबंध की शुरुआत करने की अधिक संभावना होती है। ठीक है, ये दोनों आपके राइट हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों सत्य हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 31 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी समय प्रबंधन में पहला कदम क्या है? प्रभावी समय प्रबंधन में पहला कदम होता है प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए कम्युनिकेशन पर्सनालिटी एंड जो स्किल डेवलपमेंट है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं इसने आसानी से नहीं समझ में आते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है? तो जो आईडी है इसके अनुसार, ठीक है, आनंद सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, निर्देशित होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कौन सी संरचना? तो आईडी आनंद संरचना जो है, आईडी संरचना जो है आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म प्रभावकारिता का स्तर व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास अधिक होंगे जब वे उच्च का सामना करेंगे चुनौतीपूर्ण कार्य से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संचार कितने प्रकार के होते हैं? औपचारिक संचार कितने प्रकार के होते हैं? औपचारिक संचार आपके 4 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी खुद की क्षमताओं के जो आपकी खुद की क्षमता है उसके आपके भरोसे के स्तर को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आत्म प्रभावकारिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेल्फ एफिशिएंसी के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मविश्वासी व्यक्ति का गुण है? आत्मविश्वासी व्यक्ति का गुण होता है प्रतिबद्धता, वो अपने काम के प्रति कमिटमेंट रहता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो देखें लक्ष्य आपके प्रक्रिया लक्ष्य हैं, प्रदर्शन लक्ष्य होते हैं, परिणाम लक्ष्य भी होते हैं, कार्रवाई लक्ष्य नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द का अर्थ कम महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना समय बर्बाद करके किसी कार्य को करने में देरी करना क्या कहलाता है? टालना कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? देखें प्रदर्शन लक्ष्य हैं, प्रक्रिया लक्ष्य और परिणाम लक्ष्य में कार्रवाई लक्ष्य नहीं है। वही क्वेश्चन आपसे दोहराया गया है। सी ऑप्शन राइट है 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनीता का मानना है कि वह कोई भी काम कर सकती है और रिस्क लेने से भी नहीं डरती। इससे पता चलता है कि वह क्या है? आत्मविश्वासी है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तित्वों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में विभाजित किया? तो ये विभाजित किया है कार्ल जंग ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटी है उसकी संरचना में शामिल है, क्या शामिल होता है? इदम, अहम, परा अहम। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ईगो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है सुपर ईगो? नैतिक मानक और आदर्श का। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसके प्रकार हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये तीनों मास कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें लक्ष्य निर्धारण का कौन सा प्रकार सबसे प्रभावी है? लक्ष्य निर्धारण का कौन सा प्रकार सबसे प्रभावी होता है? स्मार्ट लक्ष्य जो है ये सबसे प्रभावी होता है, स्मार्ट गोल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंटीग्रेशन? ठीक है, अनुग्रह माने इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यानी अनुग्रह का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है सामाजिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चले नेक्स्ट, अभिवृत्ति क्या है? व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या होता है? किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन या तरीका अभिवृत्ति कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। सी ऑप्शन राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल्य सिद्धांत है। लक्ष्य निर्धारण के देखिए यहाँ पर पूछा गया है 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग आर। लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो स्पष्टता, चुनौती, प्रतिबद्धता, प्रतिक्रिया और कार्य जटिलता, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम आत्मसम्मान वाले जो छात्र होते हैं, ठीक है, टाल मटोल करते हैं और क्या करते हैं? फीडबैक से बचने के लिए सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाए। ये दोनों आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।